सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान में वो सारे गुण हैं जो होना चाहिए आप में। जो भगवान में गुण है वो आप में उतर सकते हैं। मुख्य बात तो यही है, आप इस लायक हो गए हैं मनुष्य बन के, बाकी सब जानवरों में कोई संभावना नहीं है। जो जानवर जैसा है वैसा ही रहेगा, आप कितना भी करो। ठीक है, कुत्ते को थोड़ा वो सिखा दिया, करने लगा, और भी जानवरों को जिस लायक है, बंदर को सिखा दिया, बंदर उतना करने लगा। लेकिन आप ऐसे जानवर हो, जानवर मतलब जानदार हो, प्राणी हो, जो सब कुछ सीख सकते, असंभव को भी संभव बना सकते। इसलिए आपने गुंजाइश असंभव को भी संभव बनाने की, मतलब मनुष्य से भगवान होने की संभावना है। इसलिए भगवान के गुणगान करते हो। गुणगान क्यों करते हैं? बस गुणगान करो, किताब बंद करके रख दो, ऐसा नहीं है। गुणगान करने का मतलब है आप वो गुण अपने अंदर उतारिए, इतना ही। आप क्या कह रहे थे, अरे हम मनुष्य, वो भगवान, हम भला उनकी कैसे बराबरी करेंगे? नहीं, आप प्रयत्न करिए, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि राम भी तो वही थे, आपके जैसे थे ना, 2 हाथ 2 पैर। जैसे आप खाना खाते हो वैसे वो खाते थे, जैसे आप चलते फिरते वैसे वो चलते थे, सब कुछ आपकी ही तरह था। और वो अवतार लेके आए भी इसीलिए थे, ये साबित करने के मैं भी मनुष्य हूँ तुम्हारे जैसा, और तुम भी मेरे जैसे हो, तो तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, ये बतलाने के लिए आए थे। लेकिन हमने क्या सीख लिया, अरे वो कहाँ हम कहाँ, जैसे हम कुत्ते, वो भगवान मनुष्य है ना, देखने में तो हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। तो अगर आप में वो गुण उतरते आएंगे तो आप भी उस जगह पहुंच सकते हैं। अब ये बात सबके दिमाग में बसती नहीं है, क्योंकि जिसने बचपन से ये सोचा है, समझा है, जाना है कि भैया वो कहाँ और हम कहाँ, मतलब हमें कोई संभावना है ही नहीं, नकार दिया। जब आपने ये नकार दिया तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ब्रह्म क्या है ना? आपको जैसे गुरु कहता है वैसे आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा। जो कहते हैं उसको गहराई से चिंतन मनन करना पड़ेगा, अपने आप से मिला मिला, तब कहीं होगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्मेति तद् विजिज्ञासस्य। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 3 शरीरों के बारे में बताएं। एक बात पूछी कि क्या समय समय पे नाम लेना चाहिए भगवान का, या हर समय ले सकते? कोई निश्चित समय बना के रखना चाहिए। और एक प्रश्न है कि ये ब्रह्म है क्या? क्या शरीर है ब्रह्म? ये क्या है? हम हमेशा इसी चिंतन में रहते हैं कि ब्रह्म, पहले ये तो समझना है कि है क्या। राम है, उनकी मूर्ति समझ में आती है, कृष्ण है, उनकी मूर्ति समझ में आती है, लेकिन ब्रह्म की कहीं हमने मूर्ति नहीं देखी है ना? और अब ब्रह्म की बात करते हो, ये है भी कि नहीं है? ये प्रॉब्लम। ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो ये है कि आप भगवान का नाम किस समय लें, है ना? तो जैसे आप पूजा करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, माला चढ़ाते हैं, आदि आदि जितने पूजा में करते हैं, वो काम जो है वो तो आप नहाने के बाद ही करेंगे। ये काम कर ले, साफ सफाई कर ले, तब भगवान को नहलाए। कैसे? जब स्वयं नहा ले तब भगवान को, है ना? बिना नहाए नहीं वो छुआ ही नहीं जाता, ये सभी जानते हैं ना। और तो पूजा करने क्या मतलब, याद ही कर रहे हैं। लेकिन आपने जो पूजा बना रखी है वो काम की तरह बना रखी है, और हम ये कहते हैं कि आप काम को भी पूजा की तरह करो, है ना? दोनों को समझने की कोशिश करो। एक बात यह है कि तुम पूजा करते हो तो काम की तरह करते हो, कि अब भगवान को नहला दिया, अब भगवान को पोंछ दिया, है ना?
उसे भाव होना जरूरी है। जैसे माएँ अपने बच्चे को नहलाती हैं, बच्चे को कपड़े पहनाती हैं, बच्चों को पोंछती हैं, आदि जो भी करते हैं, इस तरह से आप अगर भगवान को कर सकें, मतलब हर जगह जहाँ भी भगवान का काम होगा वहाँ प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो आप प्रेम कैसे कर पाओगे? अगर आप अपने रिश्तों में प्रेम कर पाते हो, माँ से प्रेम है, बहन से प्रेम है, दोस्त से प्रेम है ना? प्रेम करना सीखना थोड़ी है, आपके दिल में कितना है, भाव कैसा रहता है। एक होता है लड़ने का भाव, एक होता है प्रेम का भाव, है ना? अब कई बार आपको बात लड़ने की भी कहनी है तो प्रेम से कह दोगे, और एक हो सकता है कि प्रेम की भी बात हो तो लड़के ही बोले, है ना? तो आपके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ उससे दर्शाता है कि आपका प्रेम कितना है। उस प्रेम से अगर भगवान को नहलाते हो, कपड़े पहनाते हो, टीका लगाते हो, हार पहनाते हो, फूल चढ़ाते हो, आदि आदि जितना भी करते हो, तो वो तो आपको नहाने के बाद ही करना है। और नहाना कब है? पहले घर की सफाई हो जाए, फिर शरीर की सफाई हो। जब घर की सफाई हो जाएगी, शरीर की सफाई हो जाएगी, तब मन की सफाई की उम्मीद करना थोड़ी बहुत, है ना? आप एकदम मन की सफाई करने बैठ जाओगे तो मुश्किल है। मतलब क्या हुआ? आपको स्वभाव में सफाई लानी पड़ेगी। जहाँ बैठे साफ करके, कहते हैं ना कुत्ता भी साफ करके ही बैठता, तो हर जगह जब आपको सफाई का स्वभाव बन जाए, जहाँ भी देखें आपको साफ चाहिए, खाना पीना साफ चाहिए, बैठना साफ चाहिए, अच्छी जगह बैठे हैं, सही ढंग से बैठे हैं, तो ये सब कुछ इस मार्ग में ढंग तरीके बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी पढ़े हो, कैसे भी लेते हो, कुछ भी कर रहे हो और नाम ले रहे हो तो व्यर्थ ही है। एक बात तो ये। दूसरी क्या है, अगर आप अपने आप को संवार रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो धीरे धीरे, तो आपकी लाइन जो है सही ढंग से चलने लगेगी। कैसे चलने लगेगी सही ढंग से? अंदर जो भगवान बैठा है ना, अगर आपकी गहरी इच्छा होगी तो किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही वो ले चलेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि भगवान में वो सारे गुण हैं जो होना चाहिए आप में। जो भगवान में गुण है वो आप में उतर सकते हैं। मुख्य बात तो यही है कि आप इस लायक हो गए हैं मनुष्य बन के, बाकी सब जानवरों में कोई संभावना नहीं है। जो जानवर जैसा है वैसा ही रहेगा। अब कितना भी करो, ठीक है, कुत्ते को थोड़ा वो सिखा दिया, करने लगा, और भी जानवरों को जिस लायक है, बंदर को सिखा दिया, बंदर उतना करने लगा। लेकिन आप ऐसे जानवर हो, जानवर मतलब जानदार हो, प्राणी हो, जो सब कुछ सीख सकते हो, असंभव को भी संभव बना सकते हो। इसलिए आपने गुंजाइश असंभव को भी संभव बनाने की, मतलब मनुष्य से भगवान होने की संभावना है। इसलिए भगवान के गुणगान करते हो। गुणगान क्यों करते हैं? बस गुणगान करो, किताब बंद करके रख दो, ऐसा नहीं। गुणगान करने का मतलब है आप वो गुण अपने अंदर उतारिए। इतना ही। आप क्या कह रहे थे? अरे हम मनुष्य, वो भगवान, हम भला उनकी कैसे बराबरी करेंगे? नहीं, आप प्रयत्न करिए, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि राम भी तो वही थे, आपके ही जैसे थे ना, दो हाथ दो पैर। जैसे आप खाना खाते हो वैसे वो खाते थे, जैसे आप चलते फिरते वैसे वो चलते थे, सब कुछ आपकी ही तरह था। और वो अवतार लेके आए भी इसीलिए थे, ये साबित करने के मैं भी मनुष्य हूँ तुम्हारे जैसा, और तुम भी मेरे जैसे हो, तो तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, ये बतलाने के लिए आए थे। लेकिन हमने क्या सीख लिया? अरे वो कहाँ, हम कहाँ, जैसे हम कुत्ते हो, भगवान मनुष्य है ना, देखने में तो हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। तो अगर आप में वो गुण उतरते आएंगे तो आप भी उस जगह पहुँच सकते हो। अब ये बात सबके दिमाग में बसती नहीं है, क्योंकि जिसने बचपन से ये सोचा है, समझा है, जाना है कि भैया वो कहाँ और हम कहाँ, मतलब हमने कोई संभावना है ही नहीं, नकार दिया। जब आपने ये नकार दिया तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ब्रह्म क्या है ना? आपको जैसे गुरु कहता है वैसे आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा। जो कहते हैं उसको गहराई से चिंतन मनन करना पड़ेगा, अपने आप से मिला मिला, तब कहीं होगा। शरीर तो भगवान भी ब्रह्म नहीं थे, शरीर से भगवान भी ब्रह्म नहीं थे, लेकिन क्योंकि ब्रह्म हो गए इसलिए शरीर से भी ब्रह्म मानने लगे, जैसे सदगुरु को मानने लगते, क्योंकि ब्रह्म का शरीर नहीं है, ब्रह्म का शरीर नहीं है, बिल्कुल निश्चित।
लेकिन शरीर में ब्रह्म है, वो शरीर, जिस शरीर वाले ने ब्रह्म को समझ लिया वो ब्रह्म ही हो गया। ये जो टेढ़ी बातें ना, ये समझ में नहीं आती। एक तरफ तो गुरु माँ कहती है उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसके कोई हाथ पैर नहीं है, उसका कोई किसी तरह का बताया नहीं जा सकता, और एक तरफ कहती है कि वो तो वही हो गया जो है, जिसने जान लिया, है ना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का क्या मतलब? जिसने जान लिया ब्रह्म को वो ब्रह्म हो गया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। जब राम ने ब्रह्म को जान लिया तो राम ब्रह्म हो गए, इसलिए तो परमारथ रूपा। उनको परमारथ रूपा क्यों कहा? क्योंकि वो ब्रह्म हो गए, और ब्रह्म को ही परमार्थ बोला जाता है। तो ऐसे ही आपका है, आप अगर ठीक ठीक समझ जाएं, और ये केवल ऐसी ही क्लास में बताया जाता है, और कहीं इसकी बात नहीं होती। जो होती भी है तो वो खुद ही नहीं जानते कि हम बोल क्या रहे हैं, है ना। जब तक इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक इसकी चर्चा कर ही नहीं सकते, कितना भी कुछ हो जाए। और इसकी चर्चा बहुत 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 ही कम लोग होते हैं। कहते हैं हम अध्यात्म का हम भी करते हैं, अध्यात्म हम भी बोलते हैं, हम भी अध्यात्म को जानते हैं। वो ये ही नहीं जानते कि अध्यात्म होता क्या है। उनसे पूछो अगर अध्यात्म क्या है, बस यही सब अध्यात्म है जो हम कथा कर रहे हैं 3-3 घंटे रोज बैठ के, यही अध्यात्म है, ऐसी बात करते हैं। जबकि आप लोगों को तो जानना जरूरी है ना कि अध्यात्म का मतलब क्या है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा की ही चर्चा करना, आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करना, आत्मा को ही ठीक ठीक समझ लेना। जिसने आत्मा को समझ लिया वो आत्मा ही हो गया। अभी 2 मिनट पहले हमने क्या कहा कि जिसने ब्रह्म को समझ लिया वो ब्रह्म ही हो गया। ये एक ही बात है। जिसने आत्मा को समझ लिया आत्मा ही हो गया, जिसने ब्रह्म को समझ लिया ब्रह्म ही हो गया, जिसने सच्चिदानंद को समझ लिया सच्चिदानंद ही हो गया। सब एक ही बात है, क्योंकि न सच्चिदानंद भगवान की कोई शक्ल सूरत है, न आत्मा की कोई शक्ल सूरत है, और न ही किसी ब्रह्म कहो परमात्मा कहो, है ना। ये हम बहुत बार समझा चुके हैं आप लोग को कि परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो आप एकदम दिमाग में वो बात लाओ कि भगवान में और परमात्मा में, भगवान में और ब्रह्म में क्या अंतर। जब आपको उसी टाइम वो बात याद आ जाएगी तो हमारी कही हुई बात समझ में आएगी, है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। अब जब हम बोलते हैं तो आप किसी शरीर को लेकर सोचने लगते हो, और शरीर को लेकर सोचते हैं तो वो बात शरीर की है नहीं, वो बात शरीर को छोड़ के है। जिससे शरीर चलता है, जिसके होते शरीर के सारे काम हो रहे हैं, वो ब्रह्म है ना। तो राम का भी शरीर चलता था, आपका शरीर भी चलता है, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी जिससे चलता था, उनका भी और आपका भी। और यहाँ देखा जाए तो जो राम थे वही आप हो। अगर ब्रह्म, जो लोग समझ रहे हैं वो जान रहे हैं कि ब्रह्म वो है जो राम थे वही आप हो, उसमें इतना सा भी फर्क नहीं। राम बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग। तो भी जब जाना तो जिसको जान लिया वो हो गए, वही आप हो, आप जानते नहीं। बस इतना ही तो फर्क है कि राम जानते थे, आप जानते नहीं हो, आप जानने का प्रयत्न कर रहे हो, है ना। और उसको बिना शुद्धता के नहीं जाना जा सकता। शुद्धि, हर तरह की शुद्धि चाहिए, विचारों की शुद्धि, रहन सहन की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि, घर की शुद्धि, मन की शुद्धि, हर तरह से आपकी शुद्धि जितनी ज़्यादा हाई लेवल की शुद्धि होती जाएगी तो समझो आपकी पात्रता बन जाएगी, है ना। जिनको समझ में आता है वो जान रहे हैं कि क्या बात हो रही है। और आप भी जानते तो हो, जो भी बोल रहे हैं बोल तो हिंदी में ही रहे, समझने के लिए तो हिंदी ही है ना, और कुछ तो ऐसा बोल ही नहीं रहे कि समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझने के लिए ज़रूरत यही है कि आप अपने आप को समझो। का मतलब क्या है कि इसको मत समझो। गुरु ने बताया कि ये आप नहीं हैं, ये आपको थोड़े टाइम के लिए मिला है, और यही आपको समझने का मौका दे रहा है। इसके अलावा और कोई रूप मिलेगा तो आप समझने में असमर्थ रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये वाली पात्रता बन सकती है। सुना है कि कभी बछड़ा भी ज्ञानी हो गया था, और भी कोई कोई बातें बहुत सुनी गई हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। वो जो अंदर शक्ति है
वो आ गई बाहर, वो समझ में आ गई, उसके दम पे कर लिया। अब तो संसार में भी ऐसा कर लिया। कई बार सोई हुई शक्ति ऐसी जग जाती है कि आप असंभव काम भी कर लेते हो और आप आश्चर्य में पड़ जाते हो कि मैंने कैसे कर लिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मैंने कर लिया। होता है ना, वही शक्ति है जो ब्रह्म होती है। अब शक्ति की भी कोई शक्ल सूरत है क्या? अब एक तरफ तो शक्ति देवी को भी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर वो शक्ति की बात नहीं, उस शक्ति की बात हो रही है। देवी शक्ति में भी जो शक्ति है और वो एक ही है, चाहे राम में हो, चाहे कृष्ण में हो, चाहे शिव में हो और चाहे आप में ही क्यों ना, चाहे सतयुग में हो, चाहे कलयुग में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे त्रेता में, वो एक ही सदा जो रही है, जो ना कभी खत्म होती है ना कभी उत्पन्न होती। आप उत्पन्न होते हैं, आप बहुत बार उत्पन्न हुए, बहुत बार खत्म हुए। क्यों कह रहे हैं ऐसा कि अभी कह रहे हैं नहीं होते और अभी कह रहे हैं? क्योंकि आप जिसको मैं कहते हूँ वो उत्पन्न होता है। लेकिन हम बात ये कह रहे हैं कि जिसके होते आपको ये शरीर की जरूरत पड़ी मनुष्य बनने के, है ना। मनुष्य क्यों बन गए? क्योंकि बहुत सारे आपके पुण्य कर्म ऐसे थे जो फलित हुए और आपको मनुष्य योनि मिली। दूसरी बात ये कि आपने जो 84 लाख योनियाँ भुगतते इस लायक हो गए, इतनी शुद्धि हो गई कि आप मनुष्य बनने के लायक हो गए। ठीक है ना। तो जब आप मनुष्य के लायक हो गए तब भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य शरीर दे दिया। अब जब मनुष्य शरीर दे दिया तो आपका काम क्या है? इस काम के लिए मनुष्य शरीर दिया वो करो। अब शरीर कैसे माने इसको? ये जो शरीर की बात पूछ रहे हैं तीन, तो ये शरीर के ही तीन तरह के प्रकार है। एक तो ये स्थूल शरीर है जो दिख रहा है सबको, है ना, जो पैदा होता है और मरता है, वो स्थूल शरीर। ठीक है ना। पहले नंबर पे हमने पहले बता दिया 3 शरीर है। अब पहले नंबर की बात कर रहे हैं कि ये जो सबका आंखों से दिख रहा है स्थूल शरीर, हड्डी मांस मज्जा जो भी समझते हो आप, वो जो आंखों से दिखता है, जो पैदा होता है और मरता है, वो स्थूल शरीर कहलाता है। लेकिन ये शरीर जब हम सोते हैं, जब ये मरा पड़ा जैसा लगता है ना। क्यों मरा पड़ा लगता है? क्या हो गया जो मरा जैसा लगा? आप कहोगे सो गए। अब सो गए तो फिर कहाँ चले गए? बताओ। तुम्हें यहाँ जगते में सब पता लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सोते में क्यों नहीं पता लग रहा था? कहाँ चले गए? फिर कहाँ से आ गए? कभी इसका विचार करा कि जितनी देर हम सोया कि गए कहाँ थे और सुबह बिल्कुल वैसे उठे आए? और ये जिसके स्थूल शरीर कहते हैं वो तो मरा ही पड़ा था, उसको तो पता ही नहीं लग रहा था कि कमरे में कौन है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। तो स्थूल शरीर पैदा होता है और मरता है। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म शरीर होता है जो जब आप सो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर काम करने लगता है। क्या कह रहे हैं हम? समझा रही बात? क्या कह रहे हैं? काम क्या करने लगता है? हम सपने की बात कर रहे हैं। जब स्थूल शरीर बिस्तर पे पड़ा रहता है तो सूक्ष्म शरीर काम करता है। और देखो जागते में भी सूक्ष्म शरीर ही काम करता है। सोने की बात इसलिए करी कि जब सूक्ष्म शरीर नहीं होती तो मरा ही पड़ा है, चाहे जग रहा हो चाहे सो रहा हो। मतलब ये जड़ रूप में है। ये जो दिख रहा है तुम्हें ये जड़ रूप में है। इसमें एक चेतन है जो जीवात्मा, जीव है मुख्य, आत्मा तो सभी जगह, और बिना आत्मा के जीव हो नहीं सकता। है ना ये बात कि जीव होएगा ही जब उसमें आत्मा होगी, और कहीं आत्मा ना हो ये कोई संभावना नहीं है। कोई एक जगह दुनिया में ऐसा बता दे कोई जो यहाँ पर आत्मा नहीं है। बहुत से लोगों को होगा कि नहीं भगवान तो खाली मंदिर में ही मिलते हैं, बाकी कुछ भी करते रहो चोरी चकोरी वो थोड़ी देखते हैं क्योंकि सब जगह है ही नहीं वो तो। लेकिन हम ये कह रहे हैं
कि जिसको तुम मानते हो भगवान सब जगह रहते हैं, हम उसी को आत्मा कहते हैं, हम उसी को ब्रह्म कहते हैं। शरीर तो सब जगह नहीं हो सकता ना। सतगुरु का भी शरीर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह नहीं हो सकता। या तो शरीर ऊपर होगा या नीचे होगा, या इस कमरे में होगा या उस कमरे में होगा। लेकिन वो जो सब जगह रहता है, जो कभी मरा नहीं, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जो सबका माता पिता है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और हम जानते हैं कि तुम अगर समझ जाओ तो तुम भी समझोगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म वो जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आवाज है, ना इंद्रियां हैं, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। वही सच्चिदानंद है। राम को राम बनाता है, कृष्ण को कृष्ण बनाता है, शिव को शिव बनाता है, और तुमको तुम बनाता है। वो है ब्रह्म, जिसके होने से आप हो, वही ब्रह्म। और उसी ब्रह्म को जानने चले हैं। अब किसी की बात करो, राम की बात करो, तो राम ऐसे, राम ऐसे, राम ऐसे, बहुत सारे गुणों की बात कर दोगे आप, जिनके हाथ में धनुष्वान है ना, पीछे तरकश में बाण लगे हुए हैं, हाथ में धनुष लिए रहते हैं, एकदम कह दोगे राम। ब्रह्म को कैसे बताओगे? क्या समझ में आया? ब्रह्म को बताओगे कैसे? ना उनके पास धनुष, ना उनके पास बांसुरी, ना उनके पास चक्र, है ना उनके पास कपड़े, ना उनके पास शरीर, कैसे बताओगे? तो हम राम की बात कर करके उन्हें बताएंगे, कृष्ण की बात कर करके उन्हें बताएंगे, शिव की बात कर करके बताएंगे, और सबसे ज्यादा तुम्हारी बात कर करके बताएंगे। क्योंकि हुए होंगे राम तुमने कौन देखे, लेकिन तुमको तो तुमने देखा है ना, तुम स्वयं को तो जानते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई इधर उधर का वो नहीं, ब्रह्म तुम ही हो। अगर जान पाओगे तो तुम ही जान पाओगे तुमको। तुमको हम नहीं जान सकते, हमको तुम नहीं जान सकते। जब जानोगे तब तुम ही जानोगे। और गुरु ने कहा कि तुम ही तो ब्रह्म हो, तुमसे हट के ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अगर जानने चले हो तो ब्रह्म तो तुम ही हो। बस इतनी सी बात पे मनन चिंतन करो, क्या कि वो कौन है मैं, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, सूंघता नहीं, सांस लेता नहीं, और सब कुछ वही, सांस उसी से चलती है। देखने में तभी आता है जब वो होता है। तो है ना विचित्र बातें, सोचने के लिए कितना ज्यादा है यहाँ पे। हमने कभी राम को नहीं नकारा, हमने कभी कृष्ण को नहीं नकारा। हम कहते हैं कि तुम उसकी बात करो जिसके होते राम राम थे, और उसी के होते तुम हो। तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा रूप रंग नहीं, वो तुम जो हो, रहोगे, थे, उसकी तुम की बात करते हैं। एक है जो दिख रहा है, कभी हुआ है और कभी खत्म हो जाएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जिसको तुम मैं कहते हो, वो नहीं था तब भी थे, और नहीं होगा तब भी हो गए। वो कौन था, उसकी खोज करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कह दिया कि जब तुम ये शरीर वाले नहीं थे ना, तब भी तुम थे, तुम सदा से हो। तो तुम कौन हो? सदा से क्या था? ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, है ना। तो कह रहे हैं तुम वही हो, और सदा से थे, और बाद में भी रहोगे। अभी थोड़े टाइम के लिए मिला है ये शरीर, जिससे इतने आसक्त हो गए हो, जिसकी घमंड में तुम चूर हो। तुम वो हो जो सदा से थे, सदा रहोगे। ये छोटा सा टाइम दिया है, उसमें तू मुझे जान ले, क्योंकि इस शरीर के अलावा जानने की कोई संभावना नहीं। ये शरीर इतने उच्च श्रेणी का है, इसमें बुद्धि इतनी तीव्र दी हुई है
कि केवल तू ही ये काम कर सकता है। इसलिए तू सारा जीवन इसी में लगा दे, सोच सोच के उसकी खोज कर जो तू है। इसलिए क्या करते, नेति नेति करके समझाते। कैसे समझाते? पहले तो कह देते कि अव्यक्त था। कौन अव्यक्त था? तू अव्यक्त था, इस शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है, और बाद में भी तू अव्यक्त ही हो जाने वाला है। कहा ना भी अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मतलब पहले तू अव्यक्त था मगर था, बाद में भी तू अव्यक्त ही हो जाने वाला है, लेकिन रहेगा। ये शोक काय को करता है? ये थोड़ा सा जो समय मिला है उसमें क्या शोक करता है? क्यों दुखी होता है? तो अपने को जानने का प्रयत्न कर, बस इतना ही कहते हैं बता। और इसी में सारी जिंदगी खपा देना है। अगर तुम जीवन सफल करना चाहते हो तो इसी को जानने के बाद फिर दुनिया में आना जाना नहीं होता। तुम राम कथा सारे जीवन कर लो, नहीं है संभव। कृष्ण कथा कितनी भी कर लो, नहीं है संभव। राम कथा करने वाले, कृष्ण कथा करने वाले, शिव कथा करने वाले क्या कहते हैं? भगवान हमें मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, तुम हमें बार बार जीवन दो और हम तुमसे प्रेम करते रहें। और हम क्या कहते हैं? हे भगवान, हमें मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, देवता भी बन गए थे लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिला था। हमें इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, अब हमारा जन्म ना मरना खत्म कर दो, तुम अपने जैसा बना लो। इतनी ही प्रार्थना करनी है कि तुम अपने में मिला लो और मिले हुए हो। अव्यक्तादीनि का क्या मतलब? पहले भी थे, बाद में भी रहोगे, अभी भी हो, अभी व्यक्त हो रहे शरीर के द्वारा। अभी क्या हो? नहीं, अभी भी हो, लेकिन कहते हैं अब मैं थक गया, अब मुझे शरीर बार बार नहीं चाहिए। कहीं यहाँ दुख रहा है, कहीं वहाँ दुख रहा है, कहीं बीमार पड़ा हूँ, कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, अब तो मुझे अपने जैसा कर ले। बस यही अध्यात्म है। तो ये मुझे समझा दे कि मैं हूँ कौन, तुम है कौन। वो ही समझाए तो समझा सकता है। हम एड़ी चोटी का दम लगाते हैं तो भी समझ में नहीं आता, और अगर उसकी कृपा हो जाए तो कब कान में कह जाएगा पता ही नहीं लगेगा। अपना परिचय, तुम्हारा परिचय एक साथ, उसका परिचय तुम्हारा परिचय, तुम्हारा परिचय उसका परिचय, तब समझ में आएगा कि ये तीन शरीर जो लेके बैठा था ये तो कितने लाभदायक। अभी गालियाँ देते हैं, अरे इतना गंदा शरीर, अरे ऐसा, सैकड़ों को ये सुनते हुए कहते हुए सुन लो, अरे इतना गंदा शरीर, अरे ये शरीर बहुत कीमती है, जानो तो बड़ी मुश्किलों से मिला है। देवता भी थे तब भी तुम ये प्रार्थना लगातार करते रहे, हे भगवान हमें मनुष्य बना दो। जिन देवताओं को मनुष्य पूजता है वो देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मनुष्य बनाओ तो मैं भी पार लग जाऊं। सोच लीजिए कितनी ऊंची जगह बैठे। ये चांस गया कि सब कुछ गया। चुप हो मत, कोई मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दोस्त बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना कैसा भी खिचड़ी मिल जाए चल जाएगा। हर तरह के चीज को स्वीकार कर लो, केवल जीना है और ये समझना है। कैसे नहीं होगा? उसकी कृपा सब पर है। ऐसा है, ऐसा महात्यागी है कि ना उसको शरीर चाहिए ना उसको इंद्रियां चाहिए, वो तुम्हारी इंद्रियों से सब काम कर लेता है। जिसकी चारों तरफ आंखें, तो हमारी तुम्हारी तो होंगी, कोई इधर मुंह करे खड़ा है, कोई इधर मुंह खड़े कर रहा है, कोई उधर, सब तरफ है ना। उसकी हजारों हजारों आंखें हैं, उसी की तुम समझो मेरी बेटी। ये कहती है मेरी है, तुम कहते हो मेरी है, हम कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, सब उसी का। तुम्हें तो मौका दिया खिलौना खेलने के लिए, इस खिलौना से तू मुझे समझ ले।
बचपन में बहुत खिलौने खरीदे थे तो बड़ा आनंद लेता था। इस खिलौने का सही उपयोग कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ तुझे। तो कर सके तो मनुष्य जीवन में बस यही कर ले, कोई चिंता मत कर नौकरी मिले नहीं मिले। क्या मतलब निकला? हर वक्त तुम भगवान को स्मरण में ला सकते हो, तुम 24 घंटे स्मरण में रह सकते हो। तुम कहोगे कि अभी तो कह रही थी सो जाते हो, हाँ उसमें भी कर सकते हो, वहां भी संभावना है। अगर तुम सोते समय जाप करते हुए नींद आ जाए, जैसे कहते हैं ना मरते समय याद आ जाए तो मोक्ष हो गया। तो हर दिन मरते हो, हर दिन पैदा होते हो। सोते समय अगर तुम याद करते हुए भगवान का नाम लेते हुए अगर सो जाओगे तो उठते टाइम तुम नाम ही ले रहे पाओगे। उठते समय तुम वही बोलते पाओगे मन से जो सोते समय पाया था। तो क्या साबित हो रहा है? रात में ही किया तुमने जब इतनी आसानी से 6 घंटे तुमने जब कर लिया, जबकि दिन में नहीं कर पाते। 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, आधा मिनट भूल जाते हो। आज तुम्हें खूब याद करूंगा लेकिन भूल जाते हो। जब तुम इस तरह से याद सोते समय याद करते करते नींद आ जाए और उठते समय वही हो तो समझो अब तुम्हारा शुरू हो जाएगा टाइम बढ़ना। पिछली बार भी शायद हमने कहा था कि जिस समय तुम 24 घंटे कर लोगे, जिस दिन तुम 24 घंटे उसमें लीन रहोगे उसी दिन जग जाओगे। हम कोई कठिन मंत्र नहीं बता रहे, हम कोई कठिन बात नहीं कर रहे। कोई ऐसा दिन मिल जाए जब करते 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 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे और 6 घंटे सोने के, कितने समझो और ज्यादा, जितने भी वो 24 घंटे हो गए। सोते के टाइम का तरकीब बताई थी हमने। उसी दिन तुम भगवान, हम पक्का वायदा कर रहे हैं। तुमने पूछा कि कब याद करना, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, बार बार भूलोगे। अब सवाल ये कि कैसे याद करें। बहुत सारे काम होते, नौकरी करनी है, खाना खाना है, तुम हर वक्त याद कर सकते। जैसे हमने तुमको ये बताया कि सोते समय बात याद करते हो तो उठते टाइम भी याद करते हो। अब तुम काम करने से पहले याद कर रहे हो और काम करा उसके बाद भी याद कर रहे हो, तो काम करते में भी कर ही रहोगे। काम के समय बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन तुम कर रहे हो क्योंकि पहले भी कर रहे थे, बाद में भी कर रहे थे, तो काम के समय भी याद कर रहे थे। हमने बहुत बार बताया कि अगर काम तुम एकाग्रता से करते हो तो वो परमात्मा को याद करने के बराबर है। कोई भी काम अगर तुम एकाग्रता से करना सीख जाओ, कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई हो, मशीन सुधारना हो, है ना, पानी भरना हो, महिलाओं के लिए रोटी बनाना हो, आजकल तो पुरुष महिला सब काम करते हैं। तो जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो, अगर एकाग्रता से झाड़ू भी लगाते हो तो भी हम कहते हैं तुम परमात्मा को ही याद कर रहे हो। या तो एकाग्रता या नाम जप, या एकाग्रता या नाम जप, क्योंकि नाम जप बिना एकाग्रता के नहीं हो सकता। कितनी कोशिश कर लो तुम, जहाँ एकाग्रता हटे कि जब हटा, होता है ना। तुमको हम दिन भर करेंगे लेकिन बिना एकाग्रता के तुम 2 मिनट नहीं कर पाओगे। और इतनी एकाग्रता बनाना कितनी बड़ी बात है। पढ़ाई भी करते हैं तो ही बार बार हट जाता है मन, लेकिन पढ़ाई से एकाग्रता करना सीख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो जिनने खूब एकाग्रता से पढ़े हैं, जिनने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, वो एकाग्रता आराम से कर सकते हैं, वो भगवान को याद कर सकते हैं खूब आराम से। तो इस तरह से आपको मुश्किल कुछ भी नहीं, जो चाहे इंसान वो सब कुछ कर सकता है। सब इंसान ही एक ऐसा है जो उसके हाथ में हर कुछ करना है। इसीलिए तो कह देते हैं चाहे तो तारे भी तोड़ के ला सकता है। किसी ने तोड़े आज तक? कोई कहानी कभी पढ़ी कि फलाने भगवान, फलाने गुरुजी ने तारा तोड़ लिया था? सुना कभी? क्या मतलब? कुछ भी कर सकते,
जब भगवान बन सकते हो तो बचा क्या करने को बताओ। सबसे कठिन काम तो वही है ना। तो तारा तोड़ना नहीं तो क्या है बता दो। परमात्मा हो जाना, भगवान हो जाना, राम ही हो जाना, ये तारे तोड़ने से कम नहीं है। खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं कि लड़ते झगड़ते ही हो जाए। सब चीज़ों से अलग हटना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बेपरवाह होना पड़ता है। जो गलत चीज़ें हमें खींचती हैं, पकड़ती हैं, उनको छोड़ते जाना पड़ता है। किसी का बुरा ही नहीं मानो। अभी आपके हाथ में क्या बुरा नहीं मान, अब तो जरा मैं बुरा मान जाऊँ, अरे तो सबके सामने ऐसा बोल देती हैं गुरु। कितने साल लग जाएंगे इसके लिए कि गुरु माँ कुछ भी कहते और तुमको फूल बरस रहे, गुरु माँ डांटते और एक आंसू ना आए, आसान काम कहेंगे सब बेशरम हो गए। तो नहीं बेशरम नहीं, बहुत शर्म वाले हो गए। उनको समझ में आ गया कि भगवान हर वक्त देखता है, परमात्मा हर वक्त देखता है। और किससे देखता है? क्या उसकी आंखों से? नहीं, मेरी आंखों से देखता है। मैं कहता हूँ मैं ही जानता हूँ मेरी परेशानी, मेरे पे क्या गुजरती है मैं ही जानता हूँ। कहते हो कि नहीं? कभी कहते तो वो ही जानता है। तो कौन हो तुम? कौन हुए? वो हुए कि मैं हुए? कि वो भी हुए मैं भी हुए? चाहो तो तुम कह दो, चाहो तो वो कह दो, चाहो तो मैं कह दूं। ऐसे प्राणी हो तुम कि सब कुछ तुम ही हो। तो क्या मतलब है? जब तक वो करके बात करते मतलब कहीं और रहता है भगवान, तुम यहाँ रहते हो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो बड़ा कृपा करता है, दयालु है ना? तो मतलब वो बहुत दूर है तुमसे। दूसरे नंबर पे हे भगवान तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो। वो सामने है, तुम यहाँ बैठे हो। वो तुम्हारे सामने, तुम उसके सामने। हम उसकी बात करते हैं जहाँ तुम ही बैठे हो और वहीं वो बैठा है। वो तुम ही हो, तुमसे अलग है ही नहीं। ये है अध्यात्म। न वो के पास जाना है, न तुम के पास जाना है, न मंदिर जाना है, न वैष्णव देवी जाना है। तुम तो स्वयं ही वही हो। खोजो तो तुम हो कौन? तुम कहते हो मैं तो ये मिट्टी का ढेर। नहीं, ये तुम हो ही नहीं। ये तो तुमने कपड़े पहने, और जाने कितने कपड़े पहने। कभी काली भैंस के कपड़े पहन लिए, कभी सफेद खरगोश के पहन लिए, कभी पतला सा लंबा सांप बन गए, है ना? कभी पेड़ बन गए, कभी पहाड़ बन गए। तुम न पहाड़, न तुम पेड़, न तुम सांप, न तुम कुछ भी नहीं, लेकिन हो तुम। जो सब है, सब में जो तुम हो, तुम ही तुम हो। दिखने वाला कुछ नहीं। क्यों नहीं कुछ? वो इतना बड़ा संसार गढ़ा हुआ, कहते कुछ नहीं। पहले था क्या? बना ना, कभी खत्म हो जाएगा ना। तो जो बनता है, जो खत्म होता है, वो माया, वो कुछ नहीं। माया का मतलब जो नहीं, वो माया। जो नहीं का मतलब जो कभी नहीं रहेगा और पहले भी कभी नहीं था, वो माया। तो ये तो माया ही है। तुम माया नहीं, तुम मायापति हो। बस इस संदेह को दूर कर लो कि तुम माया नहीं, तुम मायापति हो, है ना? तुम ये शरीर नहीं, तुम इस शरीर के मालिक हो। तुम्हारे होते ये शरीर है ना? जगते थे सब पता था, सोने गए तो दूसरे बना लिए, कहीं डॉक्टर बना लिया, कहीं खाट बना ली, कहीं सड़क बना लिए। तुम ही थे ना जो चाचा ताऊ भी आ गए थे, सब कोई सड़क बन गया। तुम थे, तुम ही सड़क बने, तुम ही डॉक्टर बने, तुम ही लेनदार बने और तुम ही देनदार बने ना? तुम ही थे सपने में, और कोई तो नहीं था ना। पास में जो सो रहा था उसे पता ही नहीं तुम क्या सपना देख रहे थे। सपने में इतने सारे बन गए, वो ये साबित करता है कि सारी दुनिया तुम ही बन गए। वो कौन? क्या शरीर? क्या शरीर बन सकता है सारी दुनिया? हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे सारी दुनिया बन गई हो, तुम ही हो। सपना ये साबित करता है
कि जैसे सोते में तुम कितने कितने बन गए। एक बड़ी सभा हो रही थी, उसमें हजारों बैठे थे, तुम भी बैठे थे, तो वो सारे हजारों के कोई और थे, तुमने भाई बंद बुलाए थे, सारे तुम ही बन गए। ऐसे ही ये जगत भी सारा तुम ही हो, तुमसे अलग है नहीं। अब उसको ढूंढो, तुम कौन? बस वही ब्रह्म। ढूंढो कि वो कौन है जो सब में भी है, सबसे बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। वो है कौन? वो तुम। जो दिखते नहीं वो तुम, जो दिख रहा है वो तो शरीर। हम दिखने वाले की बात ही नहीं कर रहे। दिखने वाला जिससे बना है हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसका दिखने वाला जिसके रहते खत्म हो जाएगा हम उसकी बात कर रहे हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। वो कौन? तुम ही तो हो, जिसकी प्रज्ञा न अंदर न बाहर न दोनों तरफ। ऐसे हो तुम। अब वो कौन हो, बस इसका काम तुम्हारे हिस्से, वो हमारे सोचने से थोड़ी होएगा। हमने तो सोच लिया, हम समझ गए। अब तुम सोचो दिन रात, तुम समझ जाओगे। सबको छूट है। ये मनुष्य रूपी जो प्राणी है, ये सबको छूट है कि वो जाने कि मैं कौन हूँ। शरीर कोई सारी जिंदगी मैं माने बैठा है, सोच रहा है और इसी में खत्म भी हो जाएगा। और कहता है नहीं, मुझे तो बार बार पैदा करना, मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा। गारंटी है? तुम्हारा नौकर है वो जो बार बार पैदा कर देगा? बता दो। उसी में बहुत खुश कि बार बार पैदा करेगा और हम भगवान से प्रेम करते रहेंगे, भगवान की आरती उतारते रहेंगे। तुम उसको ढूंढो जो सब में है और तुम में है। वो तुम ही हो, तुमसे अलग हो ही नहीं सकते। और वही ब्रह्म है। अगर तुम जान जाओ कि तुम ब्रह्म क्या हो, अब तुम्हारा आना जाना खत्म। ना आना न जाना। जैसे परमात्मा का न आना न जाना, वही परमात्मा तुम। हम ये नहीं कह रहे एक परमात्मा और एक तुम नहीं कह रहे। जैसे परमात्मा का नहीं, वही तुम, वही के वही, उससे फर्क ही नहीं। क्योंकि जान गई पहले भी मैं था, ये शरीर चला जाएगा तो भी मैं रहूंगा। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि शरीर मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना करो उससे दिन रात। ये बड़ी कृपा है तेरी, तूने मनुष्य शरीर बन दिया है। अगली बार मिले ना मिले, मेरा काम कर पाए। तुम क्या कहते हो? हे भगवान अंगूठी बनवा दो, हे भगवान घर बनवा दो, हे भगवान ये दिला दो, कार दिला दो, मजा हो जाए, हे भगवान शादी करा दो। हम कह रहे हैं हे भगवान तू ही बना दे मुझे। किसी तरह तू मेरे खोपड़ी में ये धंसा दे कि मैं कौन हूँ। मैंने बहुत सुना जो तू है वही मैं हूँ। तो सुनो भी और प्रार्थना भी करो बार बार कि तू मुझे समझा दे कि तू है तेरे ही बस में। मेरे तो समझ में आ ही नहीं रहा, मेरे से तो बन ही नहीं रहा। मैंने बहुत कुश्ती कर ली अपने आप से। जब वो रीझ जाएगा तो वो बता देगा। जिस दिन वो रीझ जाएगा तुम पे, वो बता देगा कि तुम कौन हो। जिस दिन बता देगा अब तुम्हारा आना जाना बंद। कठिन थोड़ी है कोई। एक बार अगर समझ में आ जाए तो कठिन कुछ नहीं, और समझ में नहीं आए तो इससे कठिन कुछ नहीं। समझ में ना आए तो इससे कठिन दुनिया में कुछ है ही नहीं, इसलिए बकवास लगती है सब। और अगर समझ में आ जाए तो कुछ रखा ही नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं था। हम तो पहले भी नहीं बंधे थे, आज भी नहीं बंधे हैं। पहले भी नहीं बंधे थे, हमारे बंधे समझते थे, और आज नहीं बंधे तो लगता है कुछ भी तो नहीं था। जब लोग जबरदस्ती समझते थे कि बंधन में है, कोई बांधे ना क्या। इसीलिए जब कृष्ण को बांधते हैं तो 2 उंगल कम ही पड़ते।
कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी रस्सी इधर से उठा के उधर से उठा के जोड़ लगा के जैसी गठान डालोगे 2 उंगल कम, बांध ही नहीं सकता कोई। तुम उससे अलग कैसे हो सकते? तुम्हें कौन बांध सका है? तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। वो तुम महातत्व हो जो जिसको कोई नहीं बांध सका। उसको जानो, उसकी मदद के बिना नहीं जान पाओ। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, गुरु की कृपा पाए कोई कोई। मल हटाओ, विक्षेप हटाओ, आवरण गुरु हटा देगा। तैयारी तो कर लो, हम एवर रेडी हैं, हम तैयार बैठे। अब पात्रता बनाइए, हम बिल्कुल तैयार बैठे। आपको तैयार होना है। जब 2 पहलवान आते हैं मैदान में तो एक तो तैयार है और एक तैयार ही नहीं, तो कितनी देर की पहलवानी रहेगी? 1 मिनट, आधा मिनट ऐसे दबोच के रखते है ना। तो टक्कर लो, तैयार हो जाओ पहलवानी करने की। ऐसी मजबूती कर लो, उसी दिन तुम भी पहलवान, क्योंकि गुरु मेहरबान, गधा पहलवान। ऐसा नहीं है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। अभी तो गधे बराबर ही है। अब सोचो गधे से भगवान होने तक की यात्रा। अब कोई पहले ही अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझे बैठा है तो उसको तो बनने ही नहीं देना है, क्योंकि अहंकार। अब कोई इतनों में है ऐसा जो गधा मान ले अपना? मान लो, हो जाओगे। थोड़ा मुश्किल है गधा मानना। हमारे यहाँ इनको इतनी चोट लगती है कि थोड़ी सी बात में मिर्ची लग जाती है। अहम को तोड़ना बहुत जरूरी। जब तक अहम नहीं टूटेगा, जब तक भगवान से दूरी बनी रहेगी, बनी रहेगी। वो याद करने ही नहीं देगा। कहगा तू तो वैसे ही महान है, तुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं ही छोटा सा हूँ, मैं दिखता ही नहीं इतना छोटा, है ना। जो दिखे ही नहीं वो कितना छोटा होगा भला? अब बताओ, जो दिखे ही नहीं वो कितना बड़ा होगा भला? जो कण कण में समाया है, जिससे कोई जगह खाली नहीं है, वो कितना बड़ा होगा? अरे भी दिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना जगह। तो क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा, वो तो दिखता ही नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी मान। हमने एक ही जगह दोनों बातें कह दी, जिसको जो अच्छा लगे मान लो। या तो वो है ही नहीं, इतना छोटा है कि है ही नहीं, बेवकूफ बना रहे लोग, या फिर वो हर जगह है, वो कण कण में है, कण से छोटे पार्ट में भी है। उसके नहीं होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ये साबित करता है कि वो है, इसीलिए तो मैं हूँ ना। उसके बिना मैं हो कैसे सकता? क्योंकि मैं ही तो वो हूँ। कभी लाल कपड़े पहन लिए, कभी पीले पहन लिए, कभी काले पहन लिए, कभी सफेद पहन लिए। वो हो जाऊं तो सारे कपड़े मैंने ही पहने, जितने दुनिया में है सब मैंने ही पहने। कहाँ है जलन, कहाँ है चिढ़? कोई शेरवानी पहन ले तो भी मन मेरा गदगद, कोई सोना लाद ले तो भी मन मेरा ही गदगद। कोई जलन नहीं, कोई चिढ़ नहीं, ऐसी जगह है ये। इसको कैसे समझोगे भला? कोई आसान है समझना? जरा सी चीज में लेने के लिए बड़े जनी से तरस रहा हूँ और तुम पहन के खड़े हो गए तो मुझे तो जलन होने लगी कि लेना तो मैं चाह रहा था, पहन के ये आ गया। कब ऐसा होगा कि तू पहने और मुझे आनंद आ जाए? बस वही स्थिति है, उसी स्थिति तक पहुंचना है। तो इसके लिए प्रयत्न करो जगत में ऐसा मन बनाने की कि दूसरा खुश हो गया तो मैं भी खुश हो गया, दूसरे के घर खुशियाँ मन रही हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ, दूसरा दुखी हो गया तो मेरा भी मन खराब हो गया कि बेचारे को कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए जब नई नई जगह होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। थोड़ी सी चोट है
तो बहुत हमें फील होएगी ऐसी स्थिति है, और अपनी चोट का पता ही नहीं है। कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ, खून निकल रहा है हमें पता ही नहीं है, दूसरे बता रहे हैं कि खून निकल रहा है, आपके पैर में खून निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सबका दुख मेरा दुख हो गया, सबकी खुशी मेरी खुशी हो गई। बस ऐसी स्थिति ही तो करनी है, धीरे धीरे धीरे। और यही तपस्या, और कोई तपस्या नहीं है। तपस्या इसमें यही है कि किसी से चिढ़ो मत, किसी से जलो मत, किसी से बुरा मत मानो, किसी को बुरा मत बताओ। ये कठिन तपस्या है। और कुछ लगना है नहीं, न चांदी लगना, न सोना लगना, न लाल कपड़ा लगना, न पीला कपड़ा लगना। बताओ, सब जगह कुछ न कुछ लगना है। बागेश्वर धाम जाओगे तो लाल कपड़े में नारियल, कुछ दूसरी इच्छा है तो काले कपड़े में नारियल। हमें ज़्यादा पता नहीं है ना, केवल कुछ गलती बोल जाए बुरा नहीं मानना है ना। तो ये सब जगह चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी जगह है। और समझना बड़ा आसान है। अगर तुम्हारा मन लग जाए, लगन लग जाए, इच्छा जागृत हो जाए, तो तुमसे बड़ा कोई जगत में है ही नहीं। तुम ही राजा, तुम ही सब कुछ है ना। कौन हो तुम? ब्रह्म, सच्चिदानंद, शिव, राम, कृष्ण, क्या नहीं तुम? कौन कहता है कि हम राम का नाम नहीं लें? कौन कहेगा कि हम कृष्ण का नाम नहीं लें? हमने तुम्हारा नाम ले लिया तो राम का ले लिया, कृष्ण का ले लिया, सबका। ये हम ही तो जानते हैं, तुम कैसे जानोगे? हम तो जान रहे कि तुम्हें कह दिया मतलब सबको कह दिया। हमने कभी कहा ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। हम तो यही सिखाते सिखाते जिंदगी जा रही है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। तू जान जा कि तू ब्रह्म है। अब हम ये क्या कहेंगे, हम ब्रह्म हैं, अब हमें पूजा करो। हम तो बहुत बेवकूफ हो गए थे। हमें तो ये सिखाना है कि तू ब्रह्म है, तू जान कि तू ब्रह्म है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद